Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Learn Maths with Deepika. Question number 8. Question number 8 क्या कह रहा है? Let A is equals to 1 2, B is equals to 3 4. Write A cross B. How many subset will A cross B have? List them. Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन. हमारे पास सेट A क्या दिया हुआ है? 1 2 एंड सेट B क्या दिया हुआ है मेरे पास? 3 4. ठीक है, तो हमें सबसे पहले A क्रॉस B निकालना है. ठीक है, तो डायरेक्ट हम A क्रॉस B निकालते हैं. देखिए मेरे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 2 1 2. यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 2. यानी कि मेरे पास A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे? A क्रॉस B में मेरे पास कितने आएंगे? 2 इंटू 2 4 एलिमेंट आएंगे. ठीक है, 1 को मैं पहले 3 के साथ पेयर कराती हूँ, फिर 1 को 4 के साथ पेयर कराती हूँ. ठीक है, देन नेक्स्ट मेरे पास है 2. 2 को पहले 3 के साथ पेयर कराते हैं और फिर 2 को 4 के साथ पेयर कराते हैं. ठीक है, देखिए 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हमारे आ गए हैं. अब हमसे क्या कहा है? हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है. सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है 2 की पावर n. और n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेट में. यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, तो मेरे 2 की पावर 4 16 एलिमेंट होंगे मेरे पास एक सबसेट में. ठीक है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी में. ए क्रॉस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? मेरे पास 16 एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, नंबर ऑफ पी ए क्रॉस बी. ये पी किस लिए है? ये पी हमारा है पावर सेट. ऑब्वियसली जो सबसेट का सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट. और कितने हैं पावर सेट में एलिमेंट्स? 16. ठीक है, अब एलिमेंट्स हैं और हमारे पास एलिमेंट्स भी देखिए भगवान की दया से 1 2 3 4 हैं और सबके अंदर सारे क्या? ऑर्डर्ड पेयर हैं. तो बहुत आराम से लिखिएगा. ठीक है, और बहुत आराम से देखिएगा कैसे लिखना है. चलिए हम राइट करते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम ये पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी लिखते हैं. ठीक है, पावर सेट ए क्रॉस बी स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले इनको सिंगल सिंगल लिख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये सिंगल सिंगल 1 3 कर्ली ब्रैकेट में बंद. ठीक है, देन सेकेंड एलिमेंट मेरा क्या आएगा? कर्ली ब्रैकेट 1 4. ठीक है, देन 2 3 एंड देन फिर आएगा 2 4. ठीक है, बिकॉज ये ऑर्डर्ड पेयर हैं तो ये अपना ब्रैकेट नहीं छोड़ेंगे, और क्योंकि हम इसको पावर सेट में लिख रहे हैं यानी कि सबसेट ऑफ लिख रहे हैं सारे, तो हम इसका कर्ली ब्रैकेट भी लगाएंगे. ठीक है, इसीलिए ये सारा लिखना पड़ेगा आपको. ठीक है, सिंगल सिंगल हो गए हैं. नाउ डबल डबल की बारी है. ठीक है, 1 3 के साथ 1 4. ठीक है, आराम आराम से लिखिएगा. 16 एलिमेंट हैं और ऑर्डर्ड पेयर में है. ठीक है, तो बहुत ध्यान से लिखिएगा, आराम आराम से. देन 1 3 के साथ किसको पेयर कराया जाए? नेक्स्ट मेरे पास है 2 3 1 3 2 3. हाँ ठीक है, देन फिर नेक्स्ट है मेरे पास
6 देती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास 1 3 1 3 4 किसके साथ पेयर कराएं? 1 3 2 4। ठीक है, हो गया। 1 3 को 1 4 के साथ करा दिया, 1 3 को 2 3 के साथ, 1 3 को 2 4 के साथ। अब टर्न आ गई 1 4 की। 1 4 को 2 3 के साथ, ठीक है। 1 4 को 2 4 के साथ, देन फिर 1 4 हो गया। अब टर्न है 2 3 की। 2 3 को किसके साथ पेयर कराएं? 2 4 के साथ, ठीक है। दैट्स इट। 1 3 1 को 1 3 को इसके साथ पेयर करा दिया, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 2 2 4 हो गया है। हाँ, सारे एलिमेंट्स हो गए हैं। अब आ गई बारी 3 3 एलिमेंट्स की। 1 3 1 4 2 3, ठीक है। एक एलिमेंट हो गया। नाउ 1 3 1 4 2 3 हो गया ना, 2 4, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है 1 4 1 4 1 4 2 3 2 4, ठीक है। 1 3 1 2 4 1 3 2 4 1 4 2 3 2 4। कितने एलिमेंट्स हो गए मेरे पास? दूसरे पेन से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ, एक एलिमेंट मिसिंग है। 1 3 1 3 2 3 2 4। देखिए, बेनिफिट होता है अगर आपने काउंट करके रख रखे हो कि हाँ 16 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये स्वयं खुद आएगा। 3 वाले खत्म हुए, अब 4 वाले। 4 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। एंड देन लास्ट में हमारा 5, जो सबका सबसेट होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? पावर सेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो बेसिकली ए क्रॉस बी के हमने क्या लिख दिए? सारे के सारे सबसेट्स लिख दिए हैं, ठीक है। क्लियर? 13 हो गए थे, काउंट करा देती हूँ। 13, ये मेरा 14, देन 15 ये खुद, देन 16 हमारा 5, ठीक है। 5 के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। लेट नंबर ऑफ ए कोई सेट है जिसके अंदर ए कोई सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, कोई सेट है बी जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, ठीक है। इफ ये हमें ए क्रॉस बी के कुछ सेट दिए हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। फाइंड ए एंड बी, एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट। एक्स वाई जेड क्या है? अलग अलग है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? 2। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी 2। ठीक है, और ए क्रॉस बी क्या दिया हुआ है हमें? ए क्रॉस बी बेसिकली प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, शायद देखते हैं क्या दिया हुआ है। x1 y2 z1। ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ए कैसे निकालेंगे? सेट ए कैसे निकालेंगे हम? सेट ए का मतलब ए क्रॉस बी है, तो इसका मतलब फर्स्ट सेट हमारा ए है और फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो दिए हुए हैं? एक्स वाई जेड, जो कि अलग ही हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट भी हमें 3 दिए हुए हैं और यहाँ पे भी एलिमेंट्स 3 ही हैं, तो डायरेक्ट ही हमारे क्या हो जाएंगे? एक्स वाई जेड। ठीक है, बस क्वेश्चन को एक बार, दो बार, आप 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अंदर आपको सॉल्यूशंस दिख जाएंगे। ठीक है, अब सेट बी मेरे पास क्या आ जाएगा? देखिए, सेट बी यानी कि सेकंड सेट, और सेकंड सेट का मतलब वो सेकंड कंपोनेंट से लिंक अप करेगा। सेकंड कंपोनेंट्स के पास हमारे पास क्या है? 1 है, 2 है और 1 है। ठीक है, 1 2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लग रहे हैं मुझे, और यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है सेट बी में, तो ये दोनों आ जाएंगे। आगे हमारे पास ए और बी। ठीक है, इससे आगे आपसे पूछा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी, तो बता ही दो पूरी की पूरी आएगी क्या। ठीक है, तो ए क्रॉस बी पूरी की पूरी क्या आएगी मेरे पास? एक्स वाई, x1 x2। ठीक है, y1 y2। ठीक है, z1 z2। ठीक है, देखिए इसने सिर्फ कौन कौन से एलिमेंट उठाए हैं? इसने सिर्फ हमें 3 ही एलिमेंट दिए हैं। इसमें से x1 ये वाला एलिमेंट दिया है, एक तो एक ये वाला एलिमेंट दे दिया है, और एक ये वाला एलिमेंट दे दिया है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, रैंडमली कुछ भी 3 या 2 आपको उठा के दे देंगे ऑर्डर्ड पेयर, और फिर आपको पूछेंगे ए और बी बताइए। बट कंफ्यूज नहीं होना है, उन्हीं के अंदर से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की और डरने की बात नहीं है। देखो जैसे हमें 3 सेट दिए थे, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन इसीलिए दिया हुआ है ना, ताकि आप उसको सोल्व कर सको। ठीक है, देखिए 3 ही एलिमेंट्स दिए थे और ऑर्डर पेयर हमें 3 ही मिले थे, लेकिन फिर भी हमने पूरा पूरा सेट निकाल दिया है। ठीक है, तो आपको वही एलिमेंट्स, वही ऑर्डर पेयर दिए जाएंगे, जिससे आप इजीली ए और बी या जो भी सेट आपसे पूछा हो वो आप निकाल सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, यानी कि मेरे पास ए क्रॉस ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9 है। ठीक है, और जिसके अंदर से ए क्रॉस ए, देखिए अब हमें ए क्रॉस ए के अंदर से इसने सिर्फ 2 एलिमेंट्स दे दिए हैं, -1 0 एंड 0 1। ठीक है, इन्हीं 2 एलिमेंट से हमारा ए पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, बस थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा-सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है आपको, इन्हीं के अंदर से पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। फाइंड सेट ए रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस। ठीक है, देखिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 9 है, तो ये ऐसे ही आया होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तभी तो 9 आया होगा, यानी कि ये दोनों सिमिलर हैं। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ये कैसे आया होगा? 3 इंटू 3 से ही आ सकता है 9, राइट? दोनों सेम ही लेने हैं ना, सिमिलर सेट है, तो यानी कि
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने होंगे? 3 ही एलिमेंट होंगे हमारे पास। अब आ जाते हैं यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? जो भी आपके क्वेश्चंस में दिया होता है उसी में सॉल्यूशन होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा, उसी में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा आराम से। देखिए ए क्रॉस ए क्या दिया हुआ है? -1 0 0 1। अब हमें ये देखने की जरूरत भी नहीं है कि कौन सा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में ए का है और कौन सा एलिमेंट किसी और का, क्योंकि सेट ही हमें सिर्फ सिंगल वन सेट दिया हुआ है, ए सेट। ए सेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी ए से ही बिलोंग कर रहा होगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो भी ए से ही बिलोंग कर रहा होगा, राइट? देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए क्रॉस ए को हम ऐसे ही लिखते हैं ना। ए क्रॉस ए को कैसे डिफाइन करते हैं? ए और बी दोनों ही, ए और बी दोनों ही बिलोंग करेंगे सेट ए से, राइट? ए और बी दोनों क्या बिलोंग करेंगे? सेट ए से। अब देखिए अगर दोनों ही सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों कंपोनेंट ए से ही बिलोंग करेगा। तो मेरे पास कितने कंपोनेंट्स, कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे? डिस्टिंक्ट, कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे? -1 0 एंड 1। 0 रिपीटेड हो गया इसलिए, ठीक है? तो मुझे 3 सेट दिख रहे हैं, 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिख रहे हैं, इसका मतलब, और 3 ही मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए में। तो सिंपली मेरे पास -1 0 एंड 1 मेरा क्या आ गया? सेट ए आ गया, ठीक है? अब सेट ए आ गया तो इसने हमसे पूछा हुआ है कि फिर सेट ए क्रॉस ए क्या होगा, वो भी बता दो। अगर सेट ए निकाल लिया है तो, सेट ए निकाल लिया है तो ए क्रॉस ए भी निकाल लेंगे, ठीक है? ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे? -1 0 एंड 1। इसी को किससे कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना है? -1 0 एंड 1, ठीक है? तो पहले 1 की प्रोडक्ट, 1 का पेयर किससे कराएंगे? 1 से, -1 से। देन फिर -1 0, देन -1 1, ठीक है? फिर 0 एंड -1 पेयर हो जाएगा हमारे पास। देन 0 एंड 0, 0 एंड 1, ठीक है? उसके बाद 1 -1 1 0 एंड 1 1, ठीक है? ये मेरा क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए। देखिए इसने हमें कौन कौन से एलिमेंट दिए थे? 2 ही एलिमेंट दिए हैं इसने हमें, -1 एंड 0। एक तो ये वाला एलिमेंट दे दिया है इसने हमें, -1 एंड 0। देन दिया है 0 एंड 1 और ये वाला एलिमेंट। सिर्फ ये 2 एलिमेंट दे दिए हैं और इन्हीं दोनों एलिमेंट से हमने पूरा का पूरा सेट ए निकाल दिया है। आप चाहें तो इसको लिखा रहने दे सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। आपको ये थोड़ा-सा हेल्प के लिए होता है कि किसको किससे प्रोडक्ट करना है। देखिए पूरे कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 1 3 है, तो 3 इंटू 3 9 एलिमेंट आने चाहिए। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स में इसने हमने हमें सिर्फ 2 एलिमेंट दिए हैं और 2 एलिमेंट से हमने क्या निकाल दिया? पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आपको हमेशा वही वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वही वाले ऑर्डर्ड पेयर और एलिमेंट दिए जाएंगे जिससे आप इजीली सेट निकाल सको, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी मिले, ठीक है?